ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 60 है। 5वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। इसके 10 सूत्र हमने कल पूरे किए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ हुआ है, कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म उत्पत्ति वाला कर्म हो, चाहे वो पाप पुण्य रूपी कर्म हो। पाप पुण्य रूपी कर्म अलग होते हैं, या किसी वस्तु को उत्पन्न करने का कर्म अलग होता है। जैसे किसी ने घड़ा बनाया, किसी ने वस्त्र बनाया, किसी ने मकान बनाया, किसी ने कुछ भी बनाया, किसी भी वस्तु का निर्माण किया हो तो वहाँ कर्म है। उन सारे कर्मों को सामने रखना है। अथवा जो भी हम पाप पुण्य जो भी कर्म करते हैं अपने सुख के लिए, याद रखना, जो भी कर्म हम करते हैं वो सारे के सारे कर्म अपने सुख के लिए करते हैं। ये अलग बात है कि हम अपने लिए करते हुए दूसरों को भी सुख देते हैं या दुख देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं वो अपने ही सुख के लिए करते हैं, या तो सांसारिक सुख के लिए करते हैं या मुक्ति रूपी सुख के लिए करते हैं। जब मुक्ति रूपी सुख के लिए करते हैं तो हम वहाँ पर भी प्रमुखता अपना सुख ही रहता है, तो उस मुक्ति के सुख के लिए करते हुए दूसरों को भी हम सुख पहुंचा देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने मुक्ति के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने मुक्ति के लिए पढ़ाते हुए आपको लाभ होता है, आपको सुख होता है, वो आपका विषय है। लेकिन मेरा विषय पढ़ाने का, मैं अपने मुक्ति के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जीवन में कर्म करता है तो अपने सुख के लिए ही करता है। तो अपने सुख के लिए जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म में भी हमें उस कर्म का समवायी कारण देखना है, उस कर्म का असमवायी कारण देखना है, और उस कर्म का निमित्त कारण देखना है। अथवा जो कोई भी उत्पत्ति वाला कर्म होता है वहाँ पर भी तीनों कारणों को देखना एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में बाद में आपसे चर्चा करूँगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 10 सूत्र पूरे हमने किए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए 11वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 162। परंतु तत्र अयम विशेषः, परंतु तत्र अयम विशेषः। पीछे प्रसंग क्या चल रहा है जी? पीछे प्रसंग चल रहा है चौथे 5वें सूत्र से। चौथे 5वें सूत्र से एक प्रसंग चल रहा है। क्या प्रसंग चल रहा है? अभिघातात् मुसल संयोगाद अस्ते कर्मा। यहां से चल रहा है प्रारंभ। तथा आत्म संयोगो अस्त कर्मणि, यहां से भी चल रहा है। तो यहां से प्रारंभ हुआ है। यदि किसी के कारण से हमारे आत्म में कर्म हो रहा हो या आत्म के साथ शरीर में कर्म हो रहा हो, किसी के संयोग से प्रसंग ये चल रहा है। कर्म तो मुसल में हो रहा था, मुसल के कर्म को ध्यान में रख करके कर्म प्रारंभ किया था। तो मुसल में जो कर्म हो रहा है उस कर्म को ध्यान में रख करके बात करते हुए उसके साथ एक कर्म जोड़ दिया था। उस अभिघात से अपने आप जो कर्म हो रहा है, उस अपने आप होने वाले कर्म में कौन कारण है? मतलब अभिघात, नीचे मुसल लगा
और उस नीचे लगने के कारण से फिर अपने आप जब मूसल ऊपर उठता है, उस ऊपर उठने के कर्म के पीछे कौन कारण है, इसको लेकर के चर्चा हुआ। फिर जब मूसल ऊपर उठता है तो उस मूसल के साथ हाथ का भी संयोग है, तो हाथ में कर्म हो रहा है तो वो संयोग कारण नहीं है, ये बात कही है। फिर उस हाथ के साथ शरीर का संयोग भी है, शरीर में भी हलचल हो रहा है, उसमें भी ये हाथ कारण नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। परंतु तत्र अयम विशेषा, इसी विषय में एक विशेष बात कहना चाहते। क्या? हस्तकर्मणा दारकर्म व्याख्यातम, हस्तकर्मणा दारकर्म व्याख्यातम, हाथ के कर्म के अनुसार ही दारकर्म, दारकर्म का अर्थ होता है जो पैदा हुआ बच्चा शिशु है उसको भी दारकर्म कहते हैं, अथवा कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, बच्चा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा है, उस बच्चे में भी कर्म होता है, उस कर्म के लिए भी बात कहा जा रहा है। अथवा दारकर्म मतलब जो गर्भ के अंदर जो शिशु बच्चा होता है उसके अंदर भी हलचल होता है, उसको लेकर के भी बात हो रही है। तो कहते हैं हस्तकर्मणा दारकर्म व्याख्यातम, हाथ के कर्म के अनुसार ही दारकर्म, बच्चे के कर्म को भी समझ लेना चाहिए, उसकी भी व्याख्या हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। क्या है वो? भाष्यकार समझा रहे। दारकर्म बालकस्य उदसन कर्म, बालकस्य उदसन कर्म, उदसन कहते हैं हिलना डुलना, ऊपर जाना, तिरछा जाना, अलग अलग कर्म है बच्चे के अंदर जो होते हैं। तो बालकस्य उदसन कर्म अर्थात तिर्यग ऊर्ध्वम अंगचलनम, तिर्यक अर्थात बच्चे जो है तिरछा इधर जा रहा है, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर उठ रहा है बच्चा, यह अंगचलनम बच्चे के अंगों में क्रियाएं हो रही है, ये सारे के सारे बच्चे के शरीर के अलग अलग अंगों में होने वाले कर्म, इसको उदसन कर्म कहा है। इन कर्मों के को कैसे समझो? हस्तकर्मणा व्याख्यातम, हस्तकर्मणा तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, हाथ के कर्म के अनुसार इसकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। हाथ का कर्म कौन सा हाथ का कर्म है, अब उसको समझा रहे हैं। वो पीछे चौथे पांचवें सूत्र से जो प्रसंग चला है उसको समझाते हुए बता रहे हैं। यथा अभिघातात् मुसलेन सह यद्वा मुसल संयोगात् अस्ते भवति उदसनम कर्म, जैसे मुसल का अभिघात होने से मुसलेन सह, मुसल के साथ, यद्वा अथवा मुसल संयोगाद अस्ते, अभिघात से जो मुसल के अंदर जो कर्म हो रहा है, मुसल का ऊपर उठने का कर्म हो रहा है, यद्वा उस मुसल के साथ जो हाथ का संयोग है, उस संयोग से जो हाथ में या जो मुसल में उदसनम कर्म, जो उदसन कर्म हो रहा है, ऊपर उठने का कर्म हो रहा है, हाथ का भी ऊपर उठने का कर्म हो रहा है, ये जो कर्म है, ये कर्म नोदन विशेष मंतरेना, ये नोदन विशेष के अंतर, विशेष बल के बिना, क्योंकि उस मुसल को नीचे से ऊपर उठाने के लिए कोई बल थोड़ा लगाया हमने, वो अपने आप हो रहा है ऊपर उठने का। अथवा जो हाथ मुसल के साथ जुड़ा हुआ है, हाथ भी ऊपर उठ रहा है, वो उसमें कोई बल लगा करके हमने हाथ को थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं, वो भी अपने आप हो रहा है। तो नोदन विशेषम अंतरेण, नोदन का मतलब है विशेष फोर्स के बिना, विशेष बल के बिना, अनिच्छया, बिना इच्छा के हो रहा है वो कर्म। क्यों हो रहा है ऐसा? संयोग मात्रेण, क्योंकि संयोग है उसके साथ, हाथ का संयोग है उस मुसल के साथ में, संयोग मात्रेण, हाथ का उस मुसल के साथ संयोग है, इसलिए हाथ ऊपर उठ रहा है। उसके उस हाथ को ऊपर उठाने के लिए हमने कोई विशेष बल थोड़ा लगाया, और ना इच्छा पूर्वक हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, वो अपने आप ऊपर उठ रहा है। जैसे मुसल के साथ हाथ का संयोग है तो मुसल के ऊपर उठने के कारण से हाथ भी ऊपर उठ रहा है, ठीक उसी प्रकार तथैव, वैसा ही क्रीडतो बालकस्य, खेलने वाले बालक का, क्रीडतो बालकस्य, खेलने वाले बालक का, उदसनम कर्म, बालक का ऊपर उछलने का जो कर्म है, अथवा तिरछा जाने का कर्म है, या हिलने का कर्म है, वो सारा का सारा कर्म नोदन विशेष मंतरेण, बिना विशेष बल के ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिना
विशेष बल के, बिना इच्छा के कैसे हो रहा है, तो उसका साधन बता रहे। क्रीडन साधन संयोगेन, खेलने का जो साधन है, खिलौना आदि है, उसके सहयोग के कारण से हो रहा है। मैं स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको, मेरी ओर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है जी, क्यों? मुसल के साथ जुड़ा हुआ है हाथ, इसलिए ऊपर उठ रहा है। तो इस मेरे हाथ के ऊपर उठने के पीछे कारण मेरा कोई बल थोड़ा लगा है, और मेरी इच्छा थोड़ी हो रही मैं हाथ को ऊपर उठाना हूँ। मेरी इच्छा के बिना, मेरे फोर्स लगाए बिना ही हाथ ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ में मूसल है, मूसल ऊपर उठ रहा है, इसलिए हाथ ऊपर उठ रहा है। ये समझ में आ गया आपको? अब उदाहरण, यहाँ पर एक बच्चा है, खिलौने में बैठा हुआ है। खिलौना होते हैं ना, अलग अलग खिलौने, जैसे आजकल बच्चों के कार रूपी खिलौना होता है, ट्रैक्टर रूपी खिलौना होता है, छोटे छोटे होते हैं, उस पर बच्चे लोग बैठते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अलग अलग खिलौने, तो अलग अलग खिलौने, तो खिलौने के ऊपर उठने के कारण से बच्चे भी ऊपर उठेगा। खिलौना हिल रहा है, उसके हिलने के कारण से बच्चे में भी हिलना रूपी कर्म हो रहा है। समझ रहे जी? और बच्चे में जो हिलना रूपी क्रिया हो रहा है, इधर देखिए मेरी ओर, खिलौने में बैठा है, बच्चे यूं हो रहा 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 है, ये सारा का सारा उदसन कर्म है। ऐसे यूं क्यों हो रहा है? यूं क्यों हो रहा है बच्चा? यूं क्यों हो रहा है? यूं क्यों हो रहा है? दाएं बाएं सामने पीछे, क्यों बच्चे में ये कर्म हो रहे हैं? क्योंकि खिलौना में हो रहा है। खिलौना भी ऐसा हो रहा है तो बच्चा भी ऐसा होगा, खिलौना ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, खिलौना यूं आगे की जंप की ओर कर रहा है तो ऐसा होगा। तो जैसा खिलौने में हो रहा है वैसा बच्चे में हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं क्रीडन साधन संयोगेन, खेलने के साधन के साथ संयोग बच्चे का होने के कारण से ऐसा हो रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा आप सबको। यद्वा, अथवा, अब दूसरा उदाहरण दे रहे, यद्वा बालकस्य नवजात शिशो अंगचलनम। बालक, कैसा बालक है? नवजात शिशो हो, अभी अभी पैदा हुआ बच्चे का, शिशो उस बच्चे के अंग चलनम, अंगों में अंग जैसे हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, पांव हिल रहे हैं, उसमें न नोदन विशेषेण, बच्चे का कोई विशेष बल नहीं लग रहा है वहां पर, किंतु तद अभ्यंतर स्थितस्य प्राणवायु संयोगेन, उस बच्चे के अंदर जो प्राणवायु है, उस प्राणवायु के कारण से बच्चों के हाथ पांव में हिलना डुलना रूपी क्रियाएं हो रही हैं। ये कहना चाह रहे। अभी अभी बच्चा बाहर निकला है जी, कभी देखा आपने? अरे ये बच्चे रो नहीं रहा है, ये हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। अब बच्चे का कोई नस नहीं पकड़ में आ रहा है, बच्चे का नाड़ी नहीं पता लग रही है, कुछ नहीं पता लग रहा है कि मर तो नहीं गया बच्चा, हिल भी नहीं रहा है, रो भी नहीं रहा है। कभी ऐसा भी केस सामने आता है, और कभी ऐसा भी केस आता है बच्चा बाहर निकलते ही रोने लगता है, हाथ पांव हिलाने लगता है। तो वो जो क्रियाएं हो रही है, नवजात शिशु अंग चलनम, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, अभी जस्ट बाहर निकला है, और निकलते ही बच्चे में हिलना डुलना और रोना जो क्रिया हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? रोना को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, जो हिलना डुलना आ रहा है, ये बच्चे ने कोई विशेष बल लगा करके हाथ पांव हिला रहा हो, ऐसा नहीं है। फिर कैसा हो रहा है? तो कहते हैं उस बच्चे के अंदर जो प्राणवायु है, जो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो देवदत्त कृकल धनंजय, ये जो उपप्राण और महाप्राण, ये सारे 10 प्राण हैं, उन प्राणों की क्रिया से बच्चे के अंगों में हिलना डुलना हो रहा है। ये बात कही गई। अब स्पष्ट हो गया जी सबको? तो ये सूत्र पूरा हो गया। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। कई बार बच्चे का जन्म हुआ ना, तो उस समय वो रोए नहीं, तो फिर उस मैं घबराहट होगी, कैसे नहीं रोए, तो उसके बाद नर्स को हिलाया तब रोए। तो किस कारण से हमें महसूस हुआ कि रोए क्यों नहीं बच्चा नवजात? ये हमारा विषय थोड़ा माता जी नहीं, मतलब ये कुछ कारण प्राणवायु इस कारण से तो नहीं है कुछ? हाँ नहीं, वो प्राणवायु कई बार तुरंत काम नहीं करता है। प्राणवायु व्यवस्था, कई बार व्यवस्था को स्टार्ट होने में टाइम लगता है ना। अच्छा।
जैसे हम अलग अलग यंत्र डिवाइसेस होते हैं, कोई डिवाइस ऑन किया तुरंत चल पड़ते हैं, कोई तो थोड़ा वक्त लेता है, टाइम लेता है। अच्छा, हाँ जी, कभी कभी कम वक्त, ये मेरा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, मैं बटन दबाता रहता हूँ वो चालू नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये टाइम लेता है, ऑन करने में भी टाइम ले रहा है, और इसको बंद करने में, जब मैं आपका क्लास को बंद करना चाहता हूँ वो बंद होता ही नहीं है, मैं लगा रहता हूँ, देखता रहता हूँ कब ऑन हो, तो ये टाइम ले रहा होता है। बहुत पुराना हो गया, अब इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को भी। तो जैसे यंत्र कोई कोई टाइम लेता है, तो ऐसे वो बच्चा भी टाइम लेता है, उसके अंदर प्राणवायु जो है एकदम एक्टिवेट नहीं हुआ, थोड़ा उसको टाइम लगता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। माता पिता को घबराहट होती है, क्यों वो नहीं? हाँ, तो वो तो होगी, हमें भी घबराहट। वो तो माता पिता को समझ नहीं है ना, इसलिए होती है, कोई बात नहीं। हाँ जी, राजगोपाल जी। धन्यवाद जी। यहाँ पूर्व में जो एक प्रश्न था, उसका विशेष प्रकार से उत्तर क्या होगा? जैसे कि जो मुसल ऊपर आता है वो तो विज्ञान में हम प्रतिक्रिया बोल देते हैं, यहाँ उसका उत्तर कैसे दीजिए? नहीं, बस वो प्रतिक्रिया होती, वो सबको पता है, इसलिए उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। जी जी जी, जी। तो जी हाँ, अजीत जी। जी, स्वामी जी नमस्ते जी। यही प्रश्न था कि जैसे बच्चे तो खिलौना में बैठा है, तो खिलौने की जो मूवमेंट होती है उसके हिसाब से बच्चे का हो जाता है, वहाँ बच्चे का विशेष प्रयास नहीं है। लेकिन ये जो बताए ना कि जो उखल और मुसल वाली बात जो ऊपर ले जाते हैं तो उसके साथ ही हाथ उठता है, इसमें कोई योगदान विशेष नहीं होता, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, ये नहीं है। इसको क्या स्पष्ट होना है आपको? आप जिसके साथ संयुक्त हो वो ऊपर जा रहे हैं, तो आपका हाथ भी ऊपर जा रहा है, वो संयोगी कारण है, और क्या समझना है आपको उसमें? बस यहाँ जड़ और चेतन वाली बात दिमाग में आ रही है कि मुसल अपने आप ऊपर कैसे जाएगा, संयोग तो हाथ के साथ है, हाथ का आत्मा के साथ है। आप क्या विज्ञान के व्यक्ति हैं, आप कमाल करते हो। जब नीचे अभिघात हुआ है, उस अभिघात के कारण से वो रोकता है ना, वो रोक रहा है, नीचे वाला पदार्थ रोक रहा है, रोकने के कारण से ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आता है तो आपको जानना चाहिए, तो अंडरस्टूड है, ये आपको बताना चाहिए, उल्टा मेरे को पूछ रहे हो आप। नहीं, वो तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मानते हैं कि जितना बल लगाएंगे नीचे उतना ऊपर जाएगा, वो तो स्वाभाविक है, उसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है। एक फोर्स हमने दिया तो दूसरा प्रतिवर्ती फोर्स आएगा उसका। हाँ, तो वो ही कारण है, और इसमें आपको क्या पूछना है? इसमें क्या पूछना है? जी आगे समझ लेते। तो जब समझ में आ गए आपको, जब आप खुद आंसर जानते, फिर मेरे से क्यों पूछते आप? मैं कुछ विशेष से ऐसा सोच रहा था ना। हाँ, तो और क्या विशेष, बिना मतलब, जब जहाँ आसानी से जिस बात को समझ सकते हैं उसको आप क्लिष्ट बनाकर क्यों देखते हो? आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप आसानी से समझते हैं, आपके ही विषय होते हैं इसमें, बहुत सारे प्रश्न जो वैशेषिक में आप बीच बीच में पूछते रहते हो, आपके ही विषय, उसको आप क्लिष्ट बना लेते हो अपने आप, फिर आप मेरे से पूछते हो। उसको मत बनाइए क्लिष्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी जी। हाँ जी, 11वां सूत्र पूरा हो गया, अब 12वां सूत्र की ओर जा रहा हूं मैं। तथा दग्धस्य विस्फोटने, उसी प्रकार से, अब यही सिद्धांत देखिएगा, अस्तकर्मणा धार कर्म व्याख्यातम जो 11वां सूत्र बताया, वही पीछे का सारा सिद्धांत चल रहा है, चौथे 5वें सूत्र से ही सिद्धांत चल रहा है। उसी का एक अलग उदाहरण दे रहे हैं ताकि कोई और ना समझे। तथा, उसी प्रकार से, दग्धस्य विस्फोटने, कोई दग्ध कहते जला हुआ, कोई जल करके उसमें विस्फोट होता है, जले हुए के अंदर विस्फोट होने पर भी, उस विस्फोट होने पर जो भी टुकड़े तितर बितर गिरते हैं उसके लिए पूछा जा रहा है। तथा दग्धस्य विस्फोटने, तथा च, वैसा ही, दग्धस्य विस्फोटने, दग्धस्य दह्यमानस्य, दग्धस्य को खोला है दह्यमानस्य, जलती हुई वस्तु के, वो कौन हो सकता है? काष्ठ, लकड़ी भी हो सकता है, लकड़ी जल रही होती है, अथवा अश्मादिकस्य, जैसे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को उसका वो जो लगाते हैं ना पत्थरों को तोड़ने के लिए, उसमें डायनामाइट क्या बोलते हैं आप लोग, वो लगाते हैं उसको तोड़ने के लिए। तो अश्मादिकस्य, बड़े बड़े पत्थरों का जब विस्फोटने, विस्फोट होता है,
लकड़ी के अंदर भी विस्फोट होता है और बड़े बड़े पत्थरों में भी विस्फोट होता है। जब उसमें विस्फोट होता है तो विपाटने, जब वो टूटते हैं, वो बिखर जाते, विपाटने का मतलब वो टूटने पर, तद अंशानम, उसके टूटने पर बहुत सारे अंश बन जाते हैं ना, बहुत सारे टुकड़े बनते हैं। वो सारे के सारे टुकड़े तिर्यग ऊर्ध्व गमन रूपम उदसनम कर्म, वो तिरछे इधर उधर अलग अलग, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई ऊपर की ओर उछल रहा है। तो तिर्यक तिरछा, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, तो दाएं बाएं ऊपर वो टुकड़े जो है जा रहे होते हैं। तो इस दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने वाले जो उदसन कर्म हैं, ये जो कर्म हो रहा है, ये कर्म कैसे हो रहा है? अस्त कर्म न तुल्यम व्याख्यातम, हाथ के कर्म के अनुसार समझ लेना चाहिए। नोदन विशेष मंतरे न, वहां पर भी कोई विशेष बल नहीं लग रहा है, वहां पर उसको तितर बितर लगाने के लिए कोई विशेष बल नहीं लग रहा है। अग्नि संयोगे न एवं, वहां पर अग्नि का संयोग ही कारण बनता है, क्योंकि उस पत्थर में जो अग्नि का संयोग दिया, उस अग्नि के संयोग से विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण से वो पत्थर इधर उधर गिर रहे हैं। ऐसे ही लकड़ी में अग्नि का संयोग किया और वो जल गई, जल करके वो लकड़ी फट जाता है, और फटते ही उसमें से चिंगारियां इधर उधर गिरते हैं। तो चिंगारियों में इधर उधर गिरने का जो कर्म हो रहा है, या बड़े पत्थर टूटने पर, विस्फोट होने पर उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो इधर उधर गिरने का जो कर्म हो रहा है, उस कर्म के पीछे कारण कौन है? तो अग्नि संयोग है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि उसके साथ वो टुकड़े उस पत्थर के साथ जुड़े हुए हैं। जब पत्थर टूट रहा है तो उसमें भी विस्फोट उन छोटे छोटे टुकड़ों में भी हो रहा है। जब पत्थर टूटने के कारण से छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, पत्थर ही ना टूटे तो छोटे छोटे टुकड़े कैसे बनेंगे? लकड़ी ना फटे तो छोटे छोटे उसके चिंगारी रूप में जो टुकड़े अंश है वो भी इधर उधर क्यों गिरेंगे? इधर उधर गिरने का कर्म पत्थर के टूटने के कारण से हो रहा है, और पत्थर इसलिए टूट रहा है तो क्योंकि अग्नि संयोग हुआ है वहां पर। ये बात कही जा रही है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ दूं? 13वां 14वां सूत्रों को एक साथ ले रहे हैं। एवं ही, इसी प्रकार से। बातें ये सब छोटी छोटी हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति उलझ जाता है इन छोटी बातों में, तो उलझन ना हो इसी के लिए मात्र स्पष्टीकरण सूत्र हैं। बातें बहुत छोटी छोटी है, विज्ञान वालों के लिए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन कोई मान लो उलझ ना जाए कोई व्यक्ति, क्योंकि ये सब अलग अलग कर्म हैं। तो ये अलग अलग कर्मों के पीछे भी उनके कारणों के पीछे लगे रहे, कोई लगे रहने की जरूरत नहीं है। उसकी कड़ी को जोड़ लो तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। एवं ही, इसी प्रकार से यत्न अभावे प्रसुप्तस्य चलनम त्रिने कर्म वायु संयोगात। अब एक थोड़ा सा सूक्ष्मता बना दिया इसमें। यत्न अभावे, बिना प्रयत्न के, यत्न अभावे का मतलब प्रयत्न कोई नहीं कर रहा है, फिर भी सोया हुआ व्यक्ति चल पड़ता है। ये आप लोग देखते हैं, ये एक रोग होता है आयुर्वेद में, जो सोता हुआ व्यक्ति खड़े होकर के चलने लगता है। ये वायु विकार कहते हैं, इसको वात रोग कहते हैं। वात रोग बहुत होते हैं आयुर्वेद में। वात संबंधी 80 प्रकार के रोग बताएं। सबसे ज़्यादा रोग वात प्रकृति वाले को होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजर माना गया है वात प्रकृति वाले व्यक्ति को। उससे कम डेंजर है पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति, उससे भी कम डेंजर है कफ प्रकृति वाला व्यक्ति। अब आप लोग अपने आप को देखो, आप कौन सी प्रकृति वाले हैं। अर्थात मुख्य रूप से कोई कफ प्रकृति होती है, उसकी मुख्यता कफ की होती है, और वात और पित्त गौण होते हैं। फिर उसमें भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह होता है। एक मुख्य है, उसका एक राइट हैंड होता है, राइट हैंडर होता है, एक लेफ्ट हैंडर होता है। मुख्य तो मान लीजिएगा कफ है, तो उसका राइट हैंडर कफ भी, उसका राइट हैंडर पित्त भी हो सकता है, उसका राइट हैंडर वात भी हो सकता है। यदि पित्त है तो लेफ्ट हैंडर वात होगा। ऐसा तो एक मुख्य होता है और एक उसके बाद का होता है, उसके बाद एक उसके अंत में होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक मुख्य रहता है, उसके बाद दोनों, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर होता है हर व्यक्ति के अंदर। कोई भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं मिलता है जो सम प्रकृति वाला होता है। वो तो देव योनि होती है, पता नहीं
वो दिन कब आएंगे हमारे जीवन में, कौन सी सृष्टि में अब आएंगे, जब हम आदि सृष्टि में पैदा हों ऋषियों की तरह, और उस समय ही होता होगा सम प्रकृति वाले। उसके बाद तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। सम प्रकृति का मतलब है वात पित्त और कफ तीनों सम अवस्था में रहे, ये आज तो मुमकिन नहीं है। और आप में से कोई यह सोचे कि जी मैं इन तीनों को सम बना लूँगा, पॉसिबल नहीं है, अब नहीं पॉसिबल है। एक बार प्रकृति बनने के बाद उसको भगवान भी आकर के चेंज नहीं कर सकता। बस ये कर सकते हम लोग, जो भी मुख्य है उसको देख करके हमको चलना होता। वात मुख्य है तो वात और ना बढ़े, पहले से बढ़ा हुआ है, याद रखना। वात प्रकृति का मतलब समझ लीजिएगा, ये बीच में प्रसंग आए इसलिए बता रहा हूँ। वात प्रकृति का मतलब है ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है उसके अंदर, और अपनी मूर्खताओं से और ना बढ़ा ले। वात प्रकृति का आदमी में वात बढ़ा हुआ है पहले से। वात प्रकृति इसलिए बोलते हैं, वात उसके अंदर अधिक मात्रा में है, इसलिए वात प्रकृति बोलते हैं। अब उस अधिक मात्रा वाले वात को आप ऐसी मूर्खताएं करके उसको और बढ़ा दो तो समझ लेना गया, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही पित्त प्रकृति वाला है, पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और बढ़ा लोगे तो और मुसीबत है। ऐसे कब पहले से बढ़ा हुआ है, उसको और बढ़ा दो तो मुसीबत है। तो वात प्रकृति का मतलब वात बढ़ा हुआ व्यक्ति, पित्त प्रकृति का मतलब पित्त बढ़ा हुआ व्यक्ति, कफ प्रकृति का मतलब है कफ बढ़ा हुआ व्यक्ति। इसको ये मतलब है। सम का मतलब, सम प्रकृति का मतलब है तीनों बराबर मात्रा में, जितना होना चाहिए उतना कफ, उतना ही पित्त, उतना ही वात, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। स्पष्ट हो गया जी। अब यहां पर यह बात आ जा रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है और सोता हुआ व्यक्ति नींद में ही उठ करके चलने लगता है, वापस आकर के फिर सो जाता है। कभी कभी घर से बाहर जाए फिर वापस आए, बड़ा मुश्किल होता है कई बार, लेकिन वो अमूमन जो है उठ जाता है, चल पड़ता है, पानी पीता है और आकर के सो जाता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसको नहीं पता लगता। तो यही कहा जा रहा है यत्न अभावे, मतलब यत्न के बिना। इसमें तो जरूरत नहीं है, देख ले एक बार। निर्मला जी माइक बंद करके रखिए। हाँ जी। कक्षा के समय दूसरों से बात क्यों करते हैं आप लोग? पहले से बोल के रखना चाहिए सभी को कि कक्षा के समय कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। इमरजेंसी को छोड़ दीजिएगा, इमरजेंसी सबके, मेरे साथ भी आती है, आपके साथ भी आ सकती है। इमरजेंसी को छोड़ करके कक्षा के बीच में कोई भी अन्य काम ना करें। आप लोग करते रहते हैं, ये समस्या आती है। तो यत्न अभावे का अर्थ है कि स्वयं कोई इच्छा पूर्वक प्रयत्न करके खड़ा हो रहा है, उठ खड़ा हो रहा है और चल पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। सामान्य यत्न जिसको कहते हैं अंतर्मन से कुछ होता है यत्न, वो अलग है, उसको नहीं देख रहे। जो जैसे आज जैसे मैं हाथ ऊपर किया, ये मेरा प्रयत्न है, इसमें ऐसा करूँगा तो ही होगा, नहीं तो बिना हाथ हिलाए भी मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन मैं हाथों से इशारा करता हुआ ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो ये मेरा यत्न है, इसमें प्रयत्न है। तो यहाँ प्रयत्न के बिना प्रसुप्तस्य, सोया हुआ व्यक्ति खड़े होकर के चलने लगता है। फिर कहा त्रिने कर्म वायु संयोग, तिनका, त्रिन का मतलब कोई भी तिनका, उसमें भी चलन क्रिया होती है, वो भी चल पड़ती है, तिनका चल पड़ता है। तो कहते हैं वायु संयोग, तो वायु के संयोग से, वायु के कारण से होता है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। प्रसुप्तस्य यत्नाभावे चलनम त्रिने कर्म वायु संयोगात्। प्रकृष्ट सुप्तस्य, प्रसुप्तस्य का मतलब है प्रकृष्ट सुप्तस्य, अच्छी प्रकार सोए हुए व्यक्ति का, सुषुप्तिगतस्य, सुषुप्ति को प्राप्त हुआ हुआ व्यक्ति का, अचैतन्यगतस्य, अचैतन्यगत चेतन रहित हुए का, अर्थात जागरूक नहीं होता उसमें। अचेतन का मतलब है जड़ नहीं है यहाँ पर, यानी कम चेतन वाला व्यक्ति, अर्थात चेतनता का प्रयोग न करने वाले व्यक्ति का। अचैतन्यस्य, मूर्छितस्य, मूर्छित अवस्था में, प्राणिनः, जो भी प्राणी है, मनुष्य है या मनुष्येतर और भी कोई भी बड़ा प्राणी है, यत्नाभावे, उस प्राणी का प्रयत्न के बिना ही,
चलनम भवति, चलने की क्रिया होती है। वायु संयोगात वात प्रबलत्वात् वात रोगाद इति यावत। तो ये जो चलन क्रिया होती है, एक तो वायु संयोग से, तिनका आदि में तो साक्षात बाहर की वायु है उसके संयोग से है, और मनुष्य में देखेंगे तो वात प्रबलत्वात् वात प्रकृति के प्रबल होने से, वात रोगादित वात रोग के कारण से ये सोया हुआ व्यक्ति, गाढ़ निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति उठ करके चलने लगता है, ये वात रोग के कारण से या वात प्रकृति के कारण से होता है। तथा त्रिणे, तिनके में, त्रिनादि वनस्पति वर्गे, केवल एक तिनका ही नहीं है, जो वनस्पतियां हैं अलग अलग, बहुत सारे झाड़ झंकाड़ जिसको आप बोलते हो, अलग अलग प्रकार के घास फूस होता है, उन सब वनस्पतियों में कर्म, जो भी कर्म होता है, यत्र तत्र, जहाँ कहीं, गमन उड्डयन रूप कर्म, तिनके होते हैं, उड़ करके कहीं भी इधर उधर जाते हैं, यत्र तत्र का मतलब इधर उधर उड़ करके जाते हैं, अथवा पौधा वहीं का वहीं है, वो घास वहीं का वहीं है, जमीन पर गड़ा हुआ है, उसमें जीवन है, प्राण है, और वो भी इधर उधर, यानी कभी बाएं कभी दाएं कभी ऊपर, ऐसा चलने का कर्म होता है। ये सब वायु संयोगाद, वायु संसर्गाद भवति, वायु के संयोग से, वायु के संसर्ग से, यानी वायु उसके साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से ही उन सब में इस तरह का कर्म होता है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं जी मैं? राजगोपाल जी को क्या पूछना है? यह तो एक उदाहरण हम पाए कि सोते हुए भी जो चलते हैं उनके शरीर में ही वायु का प्रबलता होती है। उससे सोते समय जो अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे कि मुंह से आवाज निकलना, ये सब वायु का, हाँ, ये वायु कारण होता है, वात रोग के कारण से होता है। खर्राटे लेता है, मुंह खोल करके सोता है, ये सब वायु विकार होते हैं। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये दो एक जगह पे ये नोदन आया है, नोदन आदि नहीं होता, इस नोदन का शाब्दिक अर्थ क्या बताया जी? फोर्स, बल। अच्छा, बल को, जैसे हम बल लगाते हैं ना, किसी चीज को खींचने का बल है, धक्का देने का बल है, नीचे ले जाने का बल है, इसको नोदन कहते हैं। धन्यवाद जी। सूत्र संख्या 15, मणि गमनम सूचि अभिसर्पणम इति अदृष्ट कारणकम। मणि गमनम, मणि का मतलब यहाँ चक्र, मणि शब्द का अर्थ यहाँ चक्र लीजिएगा। अलग अलग चक्र होते हैं ना, वायुयान में, या आपके जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसमें, या आपके 2 व्हीलर गाड़ी में बहुत सारे चक्र होते हैं, मशीनरी के यंत्र होते हैं, उन सबको मणि शब्द से बोला जा रहा है। तो मणिगमनम, मणियों का चलना, चक्रों का चलना, पुर्जों के चलना, पुर्जे भी ले सकते हैं, अलग अलग पुर्जे, वाहनों के अलग अलग पुर्जों का चलना, उनमें गमन क्रिया का होना। सूचि अभिसर्पणम, सुई जो है, सुई है, लोहा है, कोई मेटल का कोई भी वस्तु है, उनका चलना है, उनका गमन है, इन सब के पीछे अदृष्ट कारणम। यहाँ अदृष्ट का मतलब पाप पुण्य नहीं लेना है। अदृष्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है पाप पुण्य रूपी अदृष्ट होता है, वो एक अलग होता है। यहाँ अदृष्ट का मतलब है नैसर्गिक स्वभाव, स्वाभाविक शक्ति, उसका अपना सामर्थ्य है, उस अपने सामर्थ्य को, उस वस्तु के जो नैसर्गिक सामर्थ्य है, उसका स्वाभाविक जो पावर है, उसको यहाँ अदृष्ट शब्द से बोला गया है। अदृष्ट इसलिए बोला है जो दिखाई नहीं देता हो, जैसे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको हम वैशेषिक भाषा में अदृष्ट कहेंगे, उसको अदृष्ट शक्ति, जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देने वाला जो सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, उसको अदृष्ट शब्द से यहाँ पर बोला गया है। तो जो पुर्जों का चलना है, कोई मेटल, चाहे वो
सोना है, चांदी है, या कोई भी धातु है या लोहा है विशेष रूप से, उनका सर्पण मतलब आगे गति करना है, ये सब जो है उनमें विद्यमान उनके नैसर्गिक स्वाभाविक सामर्थ्य के कारण से होता है। ये बात कही। भाष्य देखिएगा। मणिगमनम, मणिर्गमनम मणिगमनम, मणि का, पुर्जे का या चक्रों का आगे बढ़ना, मणि के आगे बढ़ने को मणिगमनम कहते हैं। मणे गति ही विमान आदि चालनार्थम, मणि की जो गति है विमान आदि यंत्रों को चलाने के लिए उन पुर्जों में जो गति होती है वो गति कर्म, वो गति रूपी जो कर्म है। और अगली बात है सूची अभिसर्पणम, सूची जैसे सुई है, सुई का आगे सरकना है, किस ओर सरकना है? सुई ऐसे, मेटल क्यों ऐसे सरकेगा? अयस्कांतम प्रति, चुंबक के प्रति। कोई अयस्कांतम कहते हैं चुंबक को, जो खींचने वाली वस्तु, जिसमें खींचने का स्वभाव है, जैसे प्लास्टिक में भी खींचने का स्वभाव होता है। अलग अलग जो कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनमें खींचने का स्वभाव है तो वो अपनी ओर खींचते हैं। तो अयस्कांतम प्रति सूची अभिसर्पणम, किसी चुंबक की ओर सुई का सरकना, इत्यादिकम, इस प्रकार के जितने भी कर्म होते हैं। तृणस्य तृणकांतम प्रति, तृणस्य तिनके का अयस्कांतम प्रति, तृणकांतम का मतलब है अयस्कांत, यानी यूं कहिए तृणकांतम भी बोल सकते हैं, अयस्कांतम भी बोल सकते हैं और चुंबक भी बोल सकते हैं। तो किसी तिनके का या किसी सुई का, किसी लोहे का तृणकांतम प्रति यानी चुंबक के प्रति, सर्पण वृत्तम, सरकने का जो क्रिया है, ये कैसे हो रहा है? ब्राकेस्ट में अष्ट कारणम लिखा है ना, अष्ट कारणकम, उसमें द्रि छूट गया है, तो अदृष्ट कारणकम, अदृष्टम ही तत्शक्तिर नैसर्गिकी कारणम, उसके अंदर जो अदृष्ट शक्ति है, जो उसी अदृष्ट शक्ति को बोला है नैसर्गिकी शक्ति, जो उनके अंदर जो स्वाभाविक शक्ति है वही कारणम, वही कारण बनता है। यस्य तथा भूतम तदस्ति, क्योंकि वो वस्तु ऐसा ही स्वरूप वाला है। यस्य तथा भूतम तदस्ति, जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही रहता है। हर वस्तु में वो स्वभाव नहीं है। मैं नहीं खींचता किसी दूसरे को, लेकिन चुंबक खींच लेता है, ऐसा इसका तात्पर्य। हाँ, मैं अपने ज्ञान से खींच सकता हूँ, वो एक अलग विषय है। मैं किसी को मैं अपनी ओर आकृष्ट करता हूँ तो मैं रूप से, बल से, विद्या से, पद से, अलग अलग दृष्टिकोण से मैं आकृष्ट कर रहा हूँ, वो एक अलग विषय, ये कर्म का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। लेकिन अगर मेरे शरीर में कोई ऐसा सामर्थ्य है, मैं किसी को खींचता हूँ ऐसा, तो उसमें चुंबकीय शक्ति होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है जो खींचती है अपने आप को। तो जहाँ भी चुंबकीय शक्ति है, या जिसको आप कह सकते हैं ग्रेविटी है, खींचने का स्वभाव है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो जिस वस्तु में है तो उसका अपना स्वभाव है। उस वस्तु के अपने स्वभाव के कारण से कोई वस्तु उसके पीछे पीछे चली जाती है, खींची चली जाती है, ये इसका तात्पर्य है। पूरा हो गया जी। उमा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, विद्युत चुंबकीय शक्ति भी इसी में आएगी ना? हाँ जी, वही खींचने का, विद्युत में भी खींचने का स्वभाव है। आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट के पास आप जाइए, वो आपको खींच लेगा। उसके अंदर भी चुंबकीय शक्ति, आकर्षण शक्ति है। हाँ जी, निर्मला देवी जी को क्या पूछना है? मैं आगे बढ़ता हूं जी। अगला सूत्र लेता हूं मैं, 16वां सूत्र। ईशौ अयुगपत संयोग विशेषात्, ईशौ अयुगपत संयोग विशेषाः कर्मान्यत्वे हेतु। सूत्र को अलग कर लीजिए। ईशौ अयुगपत संयोग विशेषाः कर्म अन्यत्वे हेतु। अब दूसरी बात कही जा रही, ईशौ का मतलब बाण में।
स्वामी की भूमिका पता नहीं बाकी हो गई। अच्छा, हाँ भूमिका है, ठीक है ठीक है, हाँ मैं देख नहीं पाया, भूमिका है जी। ज्ञा विमुक्ते बाणे यावत् पतनम अन्यानि कर्माणि भवन्ति। ज्ञा विमुक्ते बाणे, प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण में, ज्या कहते हैं प्रत्यंचा, जो डोरी होती है ना, डोरी बाण मतलब जो धनुष की जो डोरी है, धनुष की डोरी को ज्या कहते हैं। तो ज्या विमुक्ते बाणे, प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण में, यावत पतनम, जब तक बाण नीचे नहीं गिरता तब तक, अन्यानी अन्यानी कर्माणि भवन्ति, नए नए कर्म होते हैं, एक कर्म नहीं होता है। बाण प्रत्यंचा से छूट करके जहाँ निशाने पर लगता है वहाँ तक एक ही कर्म नहीं होता है, अनेक कर्म होते हैं। उसके लिए कह रहे हैं यावत पतनम, जब तक वो नहीं गिरता तब तक अन्यानी कर्माणि भवन्ति, अलग अलग, अन्यान्यानि कर्माणि, अन्य अन्यानि कर्माणि भवन्ति, अलग अलग कर्म होते हैं। कौन बताएंगे जी? ऐसे कैसे? वो एक ही तो कर्म है, यहाँ से छूटा और वहाँ जा करके गिरा है जहाँ भी, हो तो एक ही तो कर्म है। ये कह रहे अलग अलग कर्म होते हैं, कौन बताएंगे? हाँ जी, हाथ खड़ा करिएगा, मेरे को पता लगे कितने लोग जानते हैं। हाँ जी, युधिष्ठिर जी क्यों नहीं बता रहे? हाँ जी, नंदा जी बताइए, वो एक कर्म क्यों नहीं होता है? स्वामी जी, एक समय में एक ही द्रव्य, एक समय में एक ही कर्म करता है। द्रव्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप कह रहे हैं द्रव्य एक समय में क्या नहीं करता? एक समय में एक ही कर्म गिना जाता है। नहीं, द्रव्य तो अनेक कर्मों को धारण कर सकता है ना। एक टाइम के ऊपर एक ही काम होगा, ये कोई हेतु नहीं है। योगेश जी बताइए। स्वामी जी, कर्म क्षणिक होने से एक कर्म नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रत्यंचा के कारण विशेष वेग जो उत्पन्न हुआ उनके कारण अनेक कर्म दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये उत्तर नहीं, पहला उत्तर सही दिया आपने कि कर्म क्षणिक होता है, एक उत्तर है। कर्म क्षणिक होता है, एक उत्तर है। तो अब उस उत्तर के ऊपर मैं प्रश्न करूंगा, कर्म क्षणिक होता है तो मेरे को तो दिख रहा है कि यहाँ से बाण निकला वहां तक जा रहा है, तो वहां तक जाने में बहुत समय लग रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो कर्म क्षणिक है, इसलिए कर्म क्षणिक है क्योंकि अगर एक ही कर्म मानेंगे तो एक कर्म क्षणिक नहीं हो सकता, फिर वो एक कर्म लंबा चलेगा। यदि कर्म को क्षणिक मानेंगे फिर हमको वहां तक बाण जा रहा है, तो कर्म तो हमने एक ही किया था, यहाँ पर छोड़ने का कर्म, छोड़ने का कर्म तो एक ही किया हमने, बाण को छोड़ने का एक ही तो कर्म हुआ है। बाण छोड़ने का कर्म तो एक ही हुआ है, मैंने तो अनेक कर्म नहीं किए, बाण मैंने छोड़ा तो एक ही कर्म किया। एक कर्म करने के बाद वो तो समाप्त हो गए क्षणिक। फिर ये जो कर्म लगातार दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग कर्म हो रहे हैं। तो क्या कर्म कर्म को उत्पन्न करता है? कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, तब ये उत्तर देना है। फिर कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, तो फिर ये अलग अलग कर्म कैसे हो रहे हैं, तब आपकी बात आएगी कि वेग के कारण से। ये सारी बातें हमको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको। खुद को भी समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। अगर खुद समझा हुआ नहीं है तो दूसरों को भी नहीं समझा पाओगे आप। वैशेषिक पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा हमारे लिए। तो आपको खुद को भी समझाना है। कर्म क्षणिक है तो एक कर्म तो नहीं हो सकता। अगर कर्म क्षणिक है तो हमको लगातार कर्म होता हुआ दिखा रहा है, वो एक कर्म नहीं, वो अनेक कर्म है। तो अनेक कर्म कैसे होंगे? मैंने तो एक ही कर्म किया था छोड़ने का, तो ये अनेक कर्म कैसे आ गए? तो क्या कर्म कर्म को उत्पन्न कर रहा होगा? मेरे कर्म ने दूसरे को उत्पन्न किया, उसने तो कर्म कर्म को तो उत्पन्न नहीं कर सकता हो, तो सिद्धांत आ गए। फिर ये अलग अलग कर्म कैसे हो रहे हैं?
तब वेग आ जाएगा। अब वेग कहां से आया तो भी बताना है। जो मैंने एक कर्म किया उस एक कर्म से वेग पैदा हुआ है, फिर उस वेग ने फिर अलग अलग कर्मों को उत्पन्न करता है। ये सब बातें आपको समझना होगा और समझाना भी होगा। अब क्लियर आ गया, समझ में आ गया ना सबको? नंदा जी स्पष्ट हो गया आपको? तो कहते हैं ज्या से विमुक्त प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण में यावत पतनम, जब तक वो बाण नहीं नीचे नहीं गिरता है, अन्यान्यानि कर्माणि भवन्ति, अलग अलग कर्म होते हैं। आप में से कोई व्यक्ति है जो माइक खोल के रखा है, माइक बंद करके रखिएगा। वो अलग अलग कर्म होते हैं। तो फिर कह रहे हैं कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, ये सिद्धांत पहले बता चुके हैं, उसको उद्धृत किया। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है। तत्र केनापि हेतु न भवितव्यम, फिर कोई ऐसा हेतु कारण होना चाहिए जो अलग अलग कर्म तो हो रहे हैं, और वो हेतु कौन है जो कर्म उत्पन्न कराने वाला, वो हमको नहीं पता लग रहा है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न सबको समझ में आ गया जी? अब उत्तर देखिएगा। ईशौ अयुगपत संयोग विशेषाः कर्म अन्यत्वे हेतु। ईशौ बाण में अयुगपत, अयुगपत का मतलब है क्रम से होने वाले कर्म हो रहे हैं। बाण में क्रम से अलग अलग कर्म हो रहे हैं, और वहां अलग अलग कर्म होने के पीछे क्या कारण है? संयोग विशेषा, विशेष संयोग हो रहा है उस बाण के साथ, कोई विशेष रूप से संयुक्त है उस बाण के साथ में, इसलिए कर्म अन्यत्व, अलग अलग कर्म होने में वो संयोग विशेष ही हेतु है। संयोग विशेषा हेतु, संयोग विशेष ही कारण बन रहा है। किसके लिए? कर्म अन्यत्व, अलग अलग कर्मों के होने में। कहाँ पर हो रहे हैं ये अलग अलग कर्म? ईशौ बाण में। तो ईशौ बाण में अलग अलग कर्मों के होने में अयुगपत, ईशौ बाण में अयुगपत क्रम से होने वाले अलग अलग कर्मों में संयोग विशेष हेतु है। ये सूत्र का अर्थ आपके सामने रखा है। अब आइए, ईशौ कर्म अन्यत्वे के बीच में अयुगपत को भी जोड़ लीजिएगा। ईशौ अयुगपत कर्मण्यत्वे ब्रैकेट में, ज्या विमुक्ते वेगेन गच्छति बाणे, यहाँ एक ही मात्रा छूट गया, बाणा लिखा है ना, उसमें एक ही मात्रा जोड़ दीजिएगा। ज्या विमुक्ते वेगेन गच्छति बाणे, ये गच्छति क्रियापद नहीं है, ये बाण का विशेषण है। ज्या विमुक्ते वेगेन गच्छति बाणे, वेग से जाते हुए बाण में, ये गच्छति जो है क्रियापद नहीं है। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः गच्छति सप्तमी विभक्ति का एक वचन है गच्छति, बाणे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। गच्छत शब्द है, संज्ञावाची शब्द है गच्छत, गच्छत का बनेगा प्रथमा विभक्ति में गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, सप्तमी विभक्ति में गच्छति बनता है। तो गच्छति बाणे, चलते हुए बाण में। ज्या विमुक्ते वेगेन गच्छति बाणे, प्रत्यंचा से छूटे हुए वेग से जाते हुए बाण में यावत पतनम, जब तक वो बाण नीचे नहीं गिरता है, अनेकानि कर्माणि भवन्ति, अनेक कर्म वहां पर उस बाण में होते हैं। न एकम कर्म, वो एक कर्म बिल्कुल नहीं समझना है। तस्य पंचमे क्षणे नश्यमानत्वात्, क्योंकि कर्म जो है पांचवें क्षण में नष्ट हो जाता है। एक विद्वानों ने एक संगति बिठाई है कि कर्म कब समाप्त होता है, तो उसके लिए 5 क्षणों की कल्पना कर ली। प्रथम क्षण में कर्म उत्पन्न होता है, यानी प्रथम क्षण में जो है कर्म का संयोग होता है। दूसरे क्षण में जो है वो, इसको ऐसा समझ सकते हैं, दूसरे क्षण में वो उत्पन्न होता है। तीसरे क्षण में वो विद्यमान रहता है। चौथे क्षण में समाप्ति की ओर बढ़ता है, और 5वें क्षण में समाप्त हो जाता है। 5 क्षण देख लीजिएगा। प्रथम क्षण में संयोग, कर्म का होना, कर्म का संयोग। दूसरे क्षण में जो है उत्पन्न होता है। तीसरे क्षण में जो है वो विद्यमान रहता है।
चौथे क्षण में समापन की ओर बढ़ता है और पांचवें क्षण में समाप्त हो जाता है। सही है, ये डिनोमेट कर रहे हैं ना, तो अभी हमें समझ। रजनी जी माइक बंद करके रखिएगा ना जी। तो पंचमे क्षणे नश्यमानत्वात्, कर्म पांचवें क्षण में नष्ट हो जाता है। मतलब कर्म ये कल्पना है, पांचवें क्षण भी बोल सकते हो आप, 2-3 क्षण भी बोल सकते हो, यानी कुछ क्षण तो रुके, कर्म हो रहा है तो कुछ क्षण तो विद्यमान रहेगा ना। उस कुछ क्षण को डिवाइड किया उन्होंने। पहले क्षण में जो है कर्म होना प्रारंभ होता है, दूसरे क्षण में उत्पन्न होता है, तीसरे क्षण में विद्यमान रहता है कर्म, चौथे क्षण में विनाश की ओर बढ़ता है और पांचवें क्षण में समाप्त हो जाता है। ऐसे 5 क्षण तक कर्म का लाइफ है, ऐसा विद्वानों ने कल्पना की है। इसलिए कह रहे हैं पंचमे क्षणे नश्यमानत्वात्, पांचवें क्षण में तो कर्म समाप्त हो जाता है। तत्र कर्म अनेकत्वे, इसलिए वहाँ अनेक कर्म हैं, अनेक कर्म हो रहे हैं। तो उन अनेक कर्मों के होने में कारण कौन है? तो कहा संयोग विशेषाः, विशेष संयोग है वहाँ पर। विशिष्ट शक्ति संयोग, विशेष शक्ति का उस बाण के साथ संयोग है। वो विशिष्ट शक्ति क्या है? तो कहा प्रेरणा संस्कार तरंगा, उसको प्रेरणा संस्कार कहो या प्रेरणा रूपी तरंग कहो या उसी को आप वेग शब्द से कहो। तो प्रेरणा संस्कार कहो, वेग कहो या प्रेरणा संस्कार तरंग कहो, एक ही बात है, अर्थात वेग है वो। तो वो वेग को ही संयोग विशेष शब्द से बोला है। संति ये खलु बाणे संयुक्ता विद्युत तरंगा इव तरंगा, संति विद्यमान है जो बाण में संयुक्ता विद्युत तरंगा इव, विद्युत तरंगों के समान तरंग बाण में बहुत सारे संस्कार, वेग संस्कार संयुक्ता विद्यमान है। तो उन वेग संस्कारों के कारण से ये बाण आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो वेग संस्कार कर्म को उत्पन्न करते जाते हैं और उन कर्मों से बाण आगे बढ़ता जाता है। और जितने वेग संस्कार विद्यमान होते हैं, वेग संस्कार अनेक होते हैं, एक वेग नहीं होता है, वेग के अनेक संस्कार होते हैं। तो वो वेग संस्कार अगले अगले कर्म को उत्पन्न करते हैं और वो संस्कार कम होता जाता है, और जो उत्पन्न नहीं किए वेग संस्कार वो आगे उत्पन्न करते जाते हैं। एक वेग संस्कार एक कर्म को उत्पन्न करता है, वो समाप्त हो जाता है वेग संस्कार, दूसरा वेग संस्कार अगले कर्म को, ऐसे एक एक वेग संस्कार कर्म को उत्पन्न करते जाते हैं, वो बाण आगे बढ़ता जाता है। इधर वेग संस्कार समाप्त, बाण नीचे गिर जाता है। ये प्रक्रिया है। तो हेतु भूता विद्यन्ते, वो हेतु के रूप में वो वेग संस्कार, विद्युत तरंगों के समान तरंग वाले वेग संस्कार वहाँ कारण हैं, उन्हीं कारण से बाण आगे बढ़ता जाता है। ये बात कही। पूरा हो गया जी। कथम इति विवृणोति, ये कैसा होता है, अब इसी का विस्तार कर रहे हैं। इस वेग संस्कार किस तरह होता है, कैसे बाण आगे बढ़ता है, उसी को सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है अगले सूत्र में। नोदनात् ईशो आद्यम कर्म, नोदनात् ईशो आद्यम कर्म तत्कर्म कारिताच्च संस्कारात् उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च। नोदनात् ईशो आद्यम कर्म तत्कर्मकारिताच्च, उस कर्म के कारण से संस्कार उत्पन्न होता है। फिर उस संस्कारात्, उस संस्कार से उत्तरम अगला कर्म होता है, तथा उत्तरम उत्तरम, ऐसे आगे आगे संस्कार बनता है। तो सूत्र के अर्थ को समझा रहे हैं। नोदनात् ईशो आद्यम कर्म, धृत बाणया जया, प्रत्यंचा के ऊपर धनुष को चढ़ाया है और चढ़ा करके आकृष्टया बाणो नोद्यते, और प्रत्यंचा पर बाण को लगा करके आकृष्टया, आकृष्ट मतलब उसको खींचने से, चाहे नीचे की ओर खींचो या पीछे की ओर खींचो, उस आकृष्टया, उस खींचने के कारण से बाणो नोद्यते, बाण के अंदर विशेष बल आता है।
तन्नोदनात्, उस विशेष बल के आने से। समझ रहे हैं जी? प्रत्यंचा के ऊपर बाण को लगाया है तो इसको कहते हैं धृत बाणया। धृत बाणया जया, ज्या पर प्रत्यंचा के ऊपर धृत बाणया, बाण को रखने के कारण से। आकृष्टया, अब उसको बाण को प्रत्यंचा के ऊपर रख करके आकृष्टया, उसको खींचते हैं। उसको खींचने से बाणो नोद्यते, बाण के अंदर बल आता है। तन्नोदनात्, उस विशेष बल के आने से। प्रक्षेपण बलात्, और वो नोदन बल क्या है? फेंकने वाला बल, फेंकने स्वरूप वाला बल उसके अंदर आता है। बाणस्य खलु आद्यम कर्म, तो उस फेंकने से बाण के अंदर पहला कर्म होता है। आद्यम कर्म मतलब पहला कर्म होता है। ज्ञातो अपसर्पणम, वो आद्य कर्म क्या होता है? पहला कर्म ज्ञातो अपसर्पणम, प्रत्यंचा से बाण का छूटना वाला पहला कर्म होता है। तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात् उत्तरम उत्तरम च। तद अपसर्पणात्, प्रत्यंचा से बाण के छूटने से। बाणे संस्कारो वेगो जायते, उस बाण के अंदर वेग रूपी संस्कार आ जाता है। वेग रूपात संस्कारात, उस वेग रूपी संस्कार के कारण से। उत्तरोत्तरम कर्म प्रवर्तते, अगला अगला कर्म उत्पन्न होता रहता है वेग रूपी संस्कार से। यावत् संस्कारो वेगो बाणो अवतिष्ठते, बाणे अवतिष्ठते। यावत् संस्कारो वेगो, जब तक वेग रूपी संस्कार बाणे अवतिष्ठते, बाण में रहता है। अतः यानी जब तक वेग रूपी संस्कार बाण में रहता है तब तक बाण आगे बढ़ता रहता है, इसका तात्पर्य। ततः उसके बाद बाणस्य कर्म अनेकत्वे, बाण के अंदर अनेक कर्म होने में, यानी बाण जब आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो बाण के अंदर अनेक कर्म होने में प्रेरक संस्कार तरंगा, बाण को आगे बढ़ाने वाला जो प्रेरक संस्कार है अर्थात वेग संस्कार है, उसी वेग संस्कार को यहाँ पर संयोग विशेषा, संयोग विशेष रूप से बोला है। तो यही संयोग विशेष कारण बनता है बाण के आगे आगे बढ़ने के पीछे। ये स्पष्ट हो गया जी सबको? अंतिम सूत्र है जी, इसको भी पूरा करते हैं हम आज। अब वो बाण गिरता क्यों है जी वापस जमीन पर? तो कह रहे हैं संस्कार अभावे गुरुत्वात् पतनम, जब वेग रूपी संस्कार ना रहने पर उस बाण में गुरुत्व रहने के कारण से पतनम, नीचे गिरता है। संस्कार अभावे, संस्कारो वेगः, संस्कार को ही यहां पर वेग शब्द से बोला है। सच आद्य कर्म न कार्यम, ये संस्कार किसका कार्य है? आदि कर्म का कार्य है। ये जो वेग उत्पन्न होता है, आदि प्रारंभ में जो कर्म किया है उस प्रारंभिक कर्म का कार्य है वेग संस्कार। आद्य कर्म वेगस्य कारणम, आद्य कर्म वेगस्य कारणम, और आदि कर्म जो है वेग का कारण है। आदि कर्म जो है वो वेग का कारण है। उक्तम ही, पहले हम बता चुके हैं पहले ही अध्याय में, क्या? संयोग विभाग वेगानम कर्म समानम, कर्म समान रूप से संयोग को उत्पन्न करता है, विभाग को उत्पन्न करता है और वेग को उत्पन्न करता है। समान रूप से कर्म संयोग विभाग और वेग को उत्पन्न करता है। तो आद्य कर्म जो है ये वेग का कारण है और वेग उस आदि कर्म का कार्य है। कार्यम ही विनाश धर्मी नश्वरम भवति, और जो भी कार्य होता है वो विनाश धर्म वाला होता है, वो नश्वर होता है। तच्च शनै शनै हरसति, क्योंकि वो जो कार्य है शनै शनै हरास को प्राप्त होता है, अर्थात अंत में जाकर के विनश्यति च, बाद में जाकर के नष्ट भी हो जाता है। तस्य अभावे, तस्य कस्य, उस वेग रूपी संस्कार के अभाव होने पर, गुरुत्वात् पतनम, बाणस्य गुरुत्वात्, बाण गुरुत्व गुण वाला होने से अर्थात भारवत्वात्, बाण भारी होने के कारण से, पृथिव्या गुरुत्वा
गुरुत्व आकर्षणाद्वा, अथवा यूं भी कहिए पृथ्वी के अंदर गुरुत्व आकर्षण होने से भी पतनम भवति बाणस्य, बाण नीचे गिरने का काम करता है, अर्थात बाण नीचे गिर जाता है। संस्कारेण गुरुत्व निमित्तकम पतनम अवरुद्धम आसीत। कहते हैं संस्कारेण गुरुत्व निमित्तकम, गुरुत्व को रोकने वाला जो संस्कार है उस संस्कार के कारण से पतनम अवरुद्धम आसीत, नीचे गिरना वो नहीं हो रहा था। ये जो बाण तो गुरुत्व पहले भी था, आज भी है। आज नीचे मतलब पहले भी गुरुत्व वाला था बाण, अभी भी गुरुत्व वाला है, अब तो गिर रहा है गुरुत्व के कारण से। उस समय क्यों नहीं गिरा? तो कह रहे हैं संस्कारेण गुरुत्व निमित्तकम, वो गुरुत्व का निमित्त जो है, गुरुत्व का जो कारण है, यानी गुरुत्व को नीचे गिरने से रोकने का जो कारण है वो संस्कार है। संस्कार के कारण से पतनम अवरुद्धम आसीत, बाण का नीचे गिरना रुका हुआ था, क्योंकि उस गुरुत्व वाले बाण को रोकने वाला संस्कार के होने से। अब वो संस्कार चला गया, अब क्यों गिर रहा है? गुरुत्व के कारण से गिर रहा है। तो पहले भी तो गुरुत्व था, लेकिन उस गुरुत्व को रोकने वाला वेग संस्कार था वहां, वो उसको रोक रहा था। स्पष्ट हो गया जी सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आहनिक पूरा हो गया जी। बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन में एक आहनिक पूरा कर दिया आपने, पर सरल था इसलिए जल्दी हो गया। ओम शांति शांति शांति।